हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आ रही हूँ जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के ऑलवेज इक्वल होता है। जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे एक हमने अल्फ़ाबेट लिया है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। जो आपको बीच में जो साइन दिख रहा है वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम का। इसका मीन्स होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में। उसमें एक तो सॉलिड बनेगा, एक लिक्विड बनेगा। सॉलिड और लिक्विड के बीच की बात हो रही है। इसमें जो हमारा सॉलिड होता है, अब सॉलिड क्या होता है, कोई भी जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ आइस क्या है, एक सॉलिड है। जब वो पिघलेगा तो वो मेल्ट होगा, तो इसलिए हमने लिखा है कि रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जैसे सॉलिड में आपको मैंने एग्जांपल है, जैसे आइस है, आइस अगर पिघलेगा तो मेल्ट होगा, तो एग्जांपल हो गया सॉलिड का। और लिक्विड जो हो गया, जैसे मान लो वाटर है, अगर वाटर को हम आइस क्यूब्स में डालेंगे, फ्रिज के अंदर डालेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। अब हम नेक्स्ट सेकंड में चलते हैं, लिक्विड वेपर। लिक्विड वेपर क्या होता है? लिक्विड जैसे क्या करता है, कोई भी अगर लिक्विड चीज़ है वो क्या होगी, इवापोरेट करेगी, इवेपोरेशन करेगी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वेपर्स जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, कंडेंस होती हैं। इसलिए इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्वल। सॉलिड वेपर थर्ड है, सॉलिड बी और वेपर बी। तो सॉलिड क्या होता है, सब्लिमेशन का वर्क होता है, एज फॉर सॉलिड एज फॉर सब्लिमेशन। आप ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हैं। और वेपर्स जो होती है वो क्या करती है, डिपोजिशन, डिपॉजिट हो जाती हैं एक जगह पे। तो ये तीन थे आपके टाइप्स ऑफ क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम आएंगे हेनरीज लॉ में। हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी लॉ मैंने आपको बहुत इजी वे में नोट्स बना के करा रखा है, इससे आपको बहुत ईजिली लर्न होगा। तो देखिए, मास ऑफ अ गैस, जब भी कोई भी गैस का मास डिसॉल्व होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट में और टेम्परेचर उसमें प्रेजेंट हो, जो जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, मास ऑफ अ गैस dissolve into the given mass of a gas dissolve into the given mass of the solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. If amount is decreased then temperature will increase. तो amount है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो अमाउंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इन्वर्सली मीन्स अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही तो दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर मान लो यहाँ पर अमाउंट भी इंक्रीज़ होता तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शंस मीन्स जैसे हमने अभी पढ़ा सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल, जैसे आइस का एग्जांपल था, अगर आइस जब पिघलती है तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है। वैसे ही लिक्विड में जैसे वाटर जो होता है उसको जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है, फिजिकल चेंज। तो हेनरी लॉ यही डिफाइन करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद का लेक्चर मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी जल्दी से जल्दी।